यूएस वर्क वीजा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां इंडियन आईटी कंपनियों के लिए H1B अप्रूवल्स में गिरावट दर्ज की गई है और इसका सीधा असर टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 में H1B अप्रूवल्स क्यों घटे, किन कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, यूएस इमिग्रेशन रूल्स और स्क्रूटनी कैसे बढ़ रही है और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा के मुताबिक टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के H1B अप्रूवल्स में डिक्लाइन देखा गया है। ये गिरावट सिर्फ एक साल का बदलाव नहीं है, बल्कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में बढ़ती स्ट्रिक्टनेस और टाइटर स्क्रीनिंग का हिस्सा मानी जा रही है। कंपनियों को अब पहले की तुलना में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, हायर कंप्लायंस और स्ट्रिक्टर जॉब रोल वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अप्रूवल स्लो हो रहे हैं और सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा कंपैटिटिव बन गया है। H1B वीजा सिस्टम, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन आईटी कंपनीज और इंडियन प्रोफेशनल्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियन इंजीनियर्स और टेक वर्कर्स इसी रूट से यूएस में काम करते हैं। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स बताते हैं कि यूएस अथॉरिटीज अब स्पॉन्सरशिप और जॉब रोल्स की वेरिफिकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस भी पहले जितनी आसानी से अप्रूव नहीं हो रही हैं। इस बदलाव का एक बड़ा कारण ये भी है कि यूएस लेबर मार्केट प्रोटेक्शन पॉलिसीज को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कंपनीज को ये साबित करना पड़ रहा है कि हायर्ड फॉरेन वर्कर्स का रोल जेन्युइनली स्पेशलाइज्ड है और लोकल वर्कफोर्स से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अप्रूवल साइकिल्स लंबी हो रही हैं और स्क्रूटनी बढ़ रही है। इंडियन आईटी फर्म्स के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वर्कफोर्स प्लानिंग पर पड़ रहा है। पहले जहां प्रोजेक्ट एलोकेशन और ऑन साइट डिप्लॉयमेंट रिलेटिवली फास्ट होते थे, अब अप्रूवल्स में डिले की वजह से प्रोजेक्ट टाइमलाइंस भी एक्सटेंड हो रहे हैं। टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों को अब अपने यूएस डिप्लॉयमेंट्स की प्लानिंग पहले से ज़्यादा एडवांस में करनी पड़ रही है और रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़ गया है। लीगल एंगल से समझे तो H1B सिस्टम में अप्रूवल कोई गारंटीड राइट नहीं होता। ये कंप्लीटली एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, जॉब रोल क्लासिफिकेशन और इमिग्रेशन ऑफिसर रिव्यू पर डिपेंड करता है। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअली एसेस किया जाता है और किसी भी स्टेज पर एडिशनल एविडेंस मांगा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इवन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी अप्रूवल ऑटोमेटिक नहीं होता। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन और जॉब रोल क्लैरिटी अब पहले से ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। गलत क्लासिफिकेशन, अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन या इनकम्प्लीट एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंटेशन से रिजेक्शन या डिले का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से कंपनीज अब लीगल कंप्लायंस टीम्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हैं ताकि एप्लीकेशंस डिसीजन रेडी हों। इस पूरे ट्रेंड का एक और बड़ा असर ये भी है कि इंडियन टैलेंट अब सिर्फ H1B पर डिपेंड नहीं कर सकता, बल्कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों ऑल्टरनेटिव ग्लोबल मोबिलिटी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि कोर रियलिटी ये भी है कि यूएस मार्केट अभी भी इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना हुआ है, लेकिन एंट्री अब ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और कंपैटिटिव हो गई है। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2026 का ट्रेंड ये दिखाता है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में स्क्रूटनी बढ़ रही है, अप्रूवल स्लो हो रहे हैं और इंडियन आईटी कंपनीज को अपनी ग्लोबल स्टाफिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए सिर्फ नंबर्स का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी वर्कफोर्स प्लानिंग का रीसेट जैसा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।